प्रेम शब्द एक आधुनिक शब्द है और प्रेम शब्द एक अलग रूप में प्रस्तुत होगा। अच्छा, हालांकि पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने, पूज्यवर गुणधराचार्य महाराज ने, पूज्यवर यतिवृषभ आचार्य महाराज ने कसाय पाउड़ के अंदर प्रेय शब्द का प्रयोग किया है। प्राकृत में प्रेय शब्द का अर्थ प्रेम ही लिया है उन्होंने। तो प्रेम का जो रूप है राग है। प्रेम का रूप अर्थ है, प्रेम का वास्तविक अर्थ है कि सामने वाले को नुकसान पहुंचाए बिना हम उसको कैसे चाह सकते हैं। प्रेम का अर्थ है जिसको मैं चाहता हूँ उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। आज की परिभाषा अलग हो गई। जिससे प्रेम है इससे मैं क्या ले सकता हूँ और उससे नहीं मिलता है तो उसको दुखी कर देगा, उसको मार डालेगा, उसके प्रति बुरा भाव कर लेगा। ये प्रेम की परिभाषा नहीं, ये तो स्वार्थ है। प्रेम की सच्ची परिभाषा है जिसको मैं चाहता हूँ उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसको सुख के लिए, उसके सुखी बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा भाव जिसके प्रति आ जाए समझ लेना उसी से प्रेम है। क्या कर सकता हूँ और ये भाव आ गया, मैं इसको चाहता हूँ, मैं इसके लिए मर भी सकता हूँ, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यही सच्चा प्रेम कहलाता है। और आज का प्रेम तो स्वार्थमय हो गया, वासनामय हो गया। आजकल का प्रेम शब्द तो मात्र लैला मजनू का रह गया है ना, लैला मजनू की कहानियों में रह गया। प्रेम तो माँ बेटे का भी हो सकता है कि नहीं, भाई भाई का हो सकता है कि नहीं, गुरु शिष्य का भी, भगवान और भक्त का भी। बस परिभाषा बना लो, जिसको हम चाहते हैं उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, बस उसी का नाम उसी से प्रेम कहलाता है। वो मेरे काम आवे या ना आवे, लेकिन मैं उसके लिए मर सकता हूँ। जैसे हनुमान जी का प्रेम राम जी से था, उसके लिए कुछ भी किया। रामचंद्र जी का प्रेम सीता के लिए था, उसके लिए कुछ भी किया, युद्ध लड़े आदि। तो ये सब चीजें कहलाती हैं। जैसे शूकर का प्रेम महाराज से था, मर गया, शेर महाराज को बचा लिया। जैसे मृगी का प्रेम अपने बेटे से था, प्रीत्यात्म वीर्यमविचार मृगे मृगेंद्रम, लो शेर के सामने कूद गई बच्चे के लिए, छोटे। तो ये करे। और जो मोह होता है वो अलग चीज होती है। मोह में व्यक्ति स्वार्थी होता है, मुझे इससे क्या मिलेगा, ये मेरे काम का है, ये नहीं रहेगा तो मेरा सब कुछ लुट जाएगा। आर्त ध्यान है, इष्ट वियोग कहलाता है। जिस वस्तु से हमें राग है, स्वार्थ है, मोह हमारे स्वार्थ से जागता है और प्रेम परोपकार करने से जागता है। इसलिए सचखंड आगम कसाय पाहुड़ के अंदर प्रेम शब्द का अर्थ इस प्रकार से व्यवस्थित किया है।